नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। ये जो मैं नंबर सिस्टम का सीरीज चला रहा हूं, उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्य की संख्या। मतलब अगर कोई नंबर, बहुत सारे नंबर हों, अगर उनको आप प्लस करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर आता है उसके अंतिम में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम हो, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे कैट, मैट, एसएससी, बैंक पीओ, सभी में नंबर ऑफ जीरो से एक क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आज इसको हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि ये नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जीरो का खोज किसने किया? तो आप बताओगे जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट इंडियन थे और इंडिया में भी खासकर कहां से थे? बिहार से थे। ठीक है। तो जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया। बहुत से, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आर्यभट्ट पहले आया या पहले रावण आया? मैं बोलता हूं जी, सभी लोग बोलते हैं पहले रावण आया। तो उनका कहना था कि सर रावण के तो 10 सिर होते हैं, तो रावण अपने सिर को जब काउंट करता होगा तो जीरो का तो यूज करता होगा। मैं बोलता हूं कि जी वो बात सही है, आर्यभट्ट तो बहुत बाद में आया। तो पहले भी जीरो का यूज होता था, लेकिन जीरो को डिफाइंड नहीं किया गया था। जीरो का खोज यानी कि जीरो को डिफाइंड मेनली रूप से आर्यभट्ट ने किया। और अगर जीरो का खोज नहीं होता तो आज आपका लाइफ जो है इतना बढ़िया नहीं बीतता, चांद पे लोग नहीं जाते। ठीक है। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स मेरे भाई, वो एक शून्य है, जीरो है। जीरो को समझना इतना आसान बात नहीं है। जो इंसान जीरो को समझ गया कि शून्य क्या है, समझ लो कि वो जिंदगी का सबसे सफल व्यक्ति है। खैर चलो, ये तो मेरा प्रवचन था। अब हम लोग जीरो का मैथमेटिक्स में क्या यूज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, जीरो जो है, जीरो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 2 और 5 का पेयर। जैसे आप 2 गुना 5 करो, 2 गुना 5 कितना हो गया? 10। अब आप मुझे बताओ, यहां पे 2 और 5 के कितने पेयर हैं? एक पेयर है, तो लास्ट में एक जीरो। अगर मैं पूछूं कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, कितने आएंगे? 100 आएंगे। इसका मतलब यहां पे लास्ट में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। इसलिए 2 जीरो है क्योंकि 2 और 5 का 2 पेयर है। इसी तरीके से 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, ये कितना होगा? 1000 होगा। लास्ट में कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीरो के लिए, इस जीरो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? 2 और 5 का पेयर। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 7, बताओ कितने जीरो होंगे मल्टीप्लाई के बाद? तो देखो, यहां पे 2 कितना है? 3 है। 5 कितना है? 7 है। तो पेयर मतलब जोड़ा, कितने जोड़े बनेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 लड़की है, 7 लड़के हैं, शादी करवाने हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे दूल्हे और दुल्हन की? तो आप क्या बोलोगे? 3 बोलोगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूनतम होता है, जो मिनिमम पावर होता है, जो न्यूनतम घात होता है, उतना ही जीरो हमेशा लास्ट में आपको मिलेगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 10। पहले मैं इसको कंसेप्ट से बताता हूं, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक इसका मैं समझाऊंगा। जैसे 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब आप देखो, यहां पे 2 और 5 का तो एक पेयर है, और 10 में भी 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूं। तो आप बताओ मेरे भाई, 2 और 5 के कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा? 2 आंसर होगा। लेकिन अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं, समझना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मैंने क्या बताया
कि नंबर ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 के कितने जोड़े होंगे वही उसका रिजल्ट तय करेगा। तो जो फैक्टोरियल 10 है इसको आप 2 से विभाजित करो। 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। एक और रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है मैक्सिमम पावर का, अधिकतम घात का, वही कंसेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जो भी भाई मेरे इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो है मैक्सिमम पावर वाला एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। इस कंसेप्ट को मैंने डिप में वहां बताया है बिल्कुल, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। तो आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप ये देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर 2 को करेंगे 2 से, 2 एकम 2। मैंने क्या बोला कि 10 को 2 से किया, 2 पंचे 10, फिर 5 को 2 से किया, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचा। रिमाइंडर को हम लोग फेंक देते हैं, जैसे दूध में गिरा हुआ मक्खी होता है ना, निकाल के फेंक देते, उसी तरीके से रिमाइंडर का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फिर 2 को किया 1। अब जो है मेन नंबर है इसको आप ढक दो, कवर कर दो, जैसे दुल्हन को ढकते हैं ना, उसके बाद जो नंबर है उसका प्लस कर दो। 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 8। 5 2 7 1 8, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पे पावर 8 इंटू, अब ऐसे ही फैक्टोरियल 10 में आप 5 से विभाजित करो। 5 से करेंगे 5 दूनी 10, अब तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बताओ एक ही नंबर बचा 2, तो 5 का पावर कितना हो गया? 2। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई इसमें हमेशा न्यूनतम वाला, मिनिमम वाला लेते हैं। तो 2 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 2, 8 लड़की है 2 लड़के हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 8 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। बताओ कितने का शादी होगा? आप बताओगे 2 का, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलो फिर और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया कि 2 और 5 का जितना न्यूनतम पेयर होगा, जितना न्यूनतम जोड़े होंगे, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो होगा। तो अब बताओ 2 पे पावर 20 20 इंटू 5 पे पावर 32, कितने मिनिमम पेयर बनेंगे भाई? आप बोलोगे 20, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 20। समझ में आ गया? कोई कठिनाई किसी को? चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो अगर कोई भी संख्या जिसका आधार सेम हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग? प्लस कर देते हैं। ये होता है रूल। देखो ए पे पावर m गुना ए पे पावर n, देखो आधार सेम है, ए घात अलग अलग है, गुना में है, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ए पे पावर m प्लस n। और अगर मान लो डिवीजन में हो, ए पे पावर m डिवाइडेड बाय ए पे पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब यहां पे आ जाओ, देखो 2 2 2, आधार सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 2 पे पावर 3 प्लस 7 प्लस 9 गुना 5 पे पावर 3। देखने से ही लग रहा है 5 वाला पावर कम आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जो 5 का घात है वही इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी 7 3 10 9 19, 2 पे पावर 19 गुना 5 पे पावर 3। अब देखो भाई, सबसे न्यूनतम घात क्या है? मिनिमम पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। मतलब कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 3 होंगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इतना। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? देखो मैं बताता हूं, 10 प्लस 100, 100 का मतलब 2 जीरो, 1000 का मतलब 3 जीरो, ऐसे ही करते चलो। एक पे 10 जीरो है, एक पे कितना जीरो है? जो भी है 10 जीरो कर दिया। जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, 0 0 0, उसके बाद 1 1 1 1 1 1 होते चला जाएगा। तो लास्ट में कितना जीरो आया? एक जीरो आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1। समझ में आ गया भाई? अब हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखो 10 है और ये गुना है, मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में है, तो 10 में ऑलरेडी एक जीरो होता है, एक। 100 में कितना जीरो है भाई? 2। 1000 में कितना जीरो है? 3। ऐसे ही एक पे 4 जीरो पे कितना जीरो होगा? 4।
ऐसे ही 1 पे 10, 0 पे कितना जीरो है 10, 1 से लेके 10 तक का सम कर देना, वही आपका आंसर होगा। 1 से लेके 10 तक का सम कितना होगा 55, 55, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 55। ऐसे मैं और थोड़ा समझा देता हूं, देखो 10 को मैं लिख सकता हूं 10 पे पावर 1 इंटू 100 है, ये 100 है, 100 को क्या लिखेंगे 10 के पावर 2, ये 1000 है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 10 के पावर 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहां पे हो गया 10 के पावर 100। अभी मैंने बताया कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो पावर को क्या करते हैं प्लस करते हैं। देखो सब जगह बेस क्या आधार 10 10 10 है, तो जो इसका घात है उसका प्लस कर दो, मतलब 10 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है 55, 10 के पावर 55, और 10 का मतलब जितना 10 है उतना जीरो, तो इसका आंसर कितना आएगा 55। तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 0 इन 2 इंटू 4 इंटू 6। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे समझना, ये सारे इवन नंबर हैं, सम संख्या है, तो इसको क्या करेंगे 2 पे पावर 1, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1, 2 को मैं लिख सकता हूं ना, 4 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2, 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 4, ऐसे ही 400 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 200। अब मेरे भाई आप एक चीज बताओ, दो कितने बार आया है, देखो 1 2 3 4 से लेके 200 तक, यानी दो जो है 200 बार है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 200। अब क्या बच गया उसके साथ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 200, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 200 तक का मल्टीप्लीकेशन का मतलब है फैक्टोरियल 200, तो हम लोग लिख देंगे 2 पे पावर 200 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 200। और मैंने आपको बताया है जीरो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है 2 और 5 का पेयर, जितना न्यूनतम घात होगा, जितना मिनिमम पावर होगा 2 या 5 में किसी का भी, वही उत्तर होगा। अब बताओ दो तो ऑलरेडी यहाँ पे 200 है, फैक्टोरियल 200 में भी दो बहुत सारे होंगे, इसलिए दो तो आंसर नहीं होगा क्योंकि दो का पावर बहुत ज्यादा आएगा। तो अब बचा क्या, जो 5 का पावर वो कम आएगा, मिनिमम आएगा, इसीलिए जो 5 का पावर होगा उतना ही जीरो होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल 200 में 5 का घात निकाल दो, 5 का, तो 5 से करेंगे कितना आएगा 40, फिर 5 से करेंगे 8, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, इसका आंसर कितना होगा 40 प्लस 8 प्लस 9 49। मतलब अब बताओ 2 पे पावर 200 ऑलरेडी यहीं पे है, इसमें भी अगर 2 का निकालूंगा बहुत सारा आएगा, यानी 2 का पावर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 5 का पावर कितना है 49 है। अब मुझे एक चीज बताओ मिनिमम पावर क्या है 49, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 49। क्लियर है मेरे भाई। और अगर समझ में आते चले तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट करना, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर होगा ना वही मुझे मजबूती प्रदान करता है, फिर मैं और भी हर एक टॉपिक का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट अच्छे तरीके से मैं कराते चलूंगा। ठीक है भाई। अब देखो यही है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 5 गुना 10 गुना 15 गुना 400। अब देखो यहां पे क्या होगा, 5 देखना बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 है, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 को मैंने लिख दिया 5 गुना 1, 10 को क्या लिखेंगे 5 गुना 2, 15 को क्या लिखेंगे 5 गुना 3, ऐसे 400 को क्या लिखेंगे 5 गुना 80। अब बताओ 5 कितने बार आ गया 80 बार आया, 80 टाइम्स आया, तो 5 पे पावर 80 लिख दिया, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये हो गया कितना 5 पे पावर 80 इंटू फैक्टोरियल 80। चलो इस बार दोनों से मैं चेक करके बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया, अब पूछ रहा है जीरो, तो जीरो के लिए 2 और 5 का पेयर, तो पहले फैक्टोरियल 80 में कितने 2 होंगे पहले वो निकाल लो। मैंने 2 से किया 40, 2 से किया तो 20, 2 से किया तो 10, 2 से किया तो 5, 2 से किया तो 2 2 जा 4, फिर 2 से किया तो 1।
जब प्लस करोगे 40 प्लस 20 60, 70, 75, 77, 78, मतलब 2 की पावर 78 होगा इनटू, अब चलो एक बार 5 से कर देता हूं, फैक्टोरियल 80 में 5 का पावर क्या होगा, जब मैंने 5 से किया 16, फिर मैंने 5 से किया 3, यानी 5 की पावर कितना हो गया 16 प्लस 3, 5 की पावर 19, और 5 के पावर 80 तो ऑलरेडी पहले से है, ये बन गया 2 पे पावर 78 इंटू 5 पे पावर 80 प्लस 19, कितना हो गया 99। तो ये जो है आपका, अब एक चीज बताओ, दोनों में मिनिमम पावर कौन सा है, 78 है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 78। क्लियर है मेरे भाई? अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जैसे देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जैसे मान लो 100 प्लस 10,000 प्लस 1 पे 60 ले लो, अगर मैं इनका प्लस करूं तो क्या होगा, देखो 1 पे 60, फिर 1 पे 40, फिर 1 पे 00, तो इसका आंसर होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट में कितना जीरो होगा, तो आप बताओगे कितना जीरो होगा, 2 जीरो। क्लियर है? क्योंकि यहां पे नंबर का गैप बहुत बड़ा था, 100 के बाद सीधे 10,000 10,000 था, दोनों के बीच में गैप थी, इसीलिए जो छोटी संख्या है उसका कितना नंबर ऑफ जीरो है वही आपका पूरे आंसर का नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पहला कंसेप्ट कि अगर कोई भी 2 या 2 से अधिक नंबर हो, उसको प्लस करके पूछे कितने जीरो आएंगे, तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसमें उसका जो नंबर ऑफ जीरो है वही आंसर होगा। लेकिन अगर नंबर आपका क्लोज हो, नजदीक हो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 900 और 100, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 900 प्लस 100, ये आंसर कितना आ गया 1000। देखो यहां पे भी 2 जीरो था, यहां पे भी 2 जीरो था, लेकिन जब मैंने प्लस किया तो अब कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए ना। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर दो नंबर क्लोज हो, नजदीक हो, तब आप ये नहीं कह सकते कि जो छोटी संख्या है उसी का जो नंबर ऑफ जीरो होगा वही आंसर होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। वो कब होगा, जब दो संख्या के बीच गैप बहुत ज्यादा हो, मान लो एक संख्या 3 डिजिट का है, एक संख्या 5 अंक का है, एक संख्या 7 अंक का, उनको जब प्लस करेंगे, उनको जब जोड़ेंगे, तब क्या होगा, जो छोटी संख्या वाला है उसके जितने शून्य हैं, जितने नंबर ऑफ जीरो हैं, वो तो आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर दो नंबर क्लोज हो, 900 और 100, देखो दोनों में दो दो जीरो है, जब मैंने इसको प्लस किया तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 3 जीरो आ गए। तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे देखो यही है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 28 प्लस फैक्टोरियल 29, मतलब फैक्टोरियल 28 और प्लस फैक्टोरियल 29 को जब हम प्लस करेंगे तो कितने शून्य आएंगे, देखो ये बहुत करीब है ना भाई। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 28 है उसको लिख दो फैक्टोरियल 28 प्लस ये जो फैक्टोरियल 29 है, अगर 29 को बाहर करोगे तो अंदर में एक माइनस होता है, फैक्टोरियल 28 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब बताओ फैक्टोरियल 28 आप कॉमन ले लो, अब क्या बचेगा 1 प्लस 29, मतलब 30 इंटू फैक्टोरियल 28। बताओ मेरे भाई 30 में कितना जीरो है, एक जीरो, लास्ट में एक जीरो है ना, तो एक जीरो तो यहां से आ गया। और अब फैक्टोरियल 28 में कितना जीरो होगा वो निकाल के एक प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 28 में अगर नंबर ऑफ जीरो निकालूं, अगर मैं 2 का निकालूं, 2 से किया 14, 2 से किया 7, 2 से किया 3, 2 से किया तो 1, तो 14 प्लस 7 21, 3 24, 1 25, मतलब 2 के पावर 25 हो गया। लेकिन अगर मैं यही फैक्टोरियल 28 का 5 का पावर निकालो, 5 पंचे 25, 3 बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर को छोड़ दो, फिर 5 एकम 5, मतलब कि जी 5 का पावर कितना हो जाएगा
5 प्लस 1 6 होता है 6। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों में जो मिनिमम पावर होगा वही आंसर होगा। तो मतलब इससे ये पता चल गया कि फैक्टोरियल 28 में 6 जीरो है और 30 में एक जीरो है ही। तो 6 प्लस 1 इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा, 7 आएगा। क्लियर है भाई? अब चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल 26 माइनस फैक्टोरियल 25। देखो बिल्कुल इसी तरीके से करना, ये भी बहुत करीब है। तो फैक्टोरियल 26 माइनस फैक्टोरियल 25, 26 को जब मैं बाहर करूंगा अंदर में क्या बचेगा? फैक्टोरियल 25 माइनस फैक्टोरियल 25। अब आप फैक्टोरियल 25 को कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा 26 माइनस 1। ये कितना हो गया? 26 में से 1 गया 25, 25 इंटू फैक्टोरियल 25। यहां पर तो कोई जीरो नहीं है। अब जो भी जीरो होगा फैक्टोरियल 25 में जितने जीरो, फैक्टोरियल 25 में जितने जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा। तो फैक्टोरियल 25 में जीरो निकालना मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? मिनिमम। तो अब आप क्या करना, चुपचाप जो है बिल्कुल किसी को पता भी ना चले, आप हमेशा 5 का निकाल देना, क्योंकि 5 का ही हमेशा मिनिमम होता है, क्योंकि 2 का बहुत ज्यादा आ जाता है। तो अगर मैं 5 से करूं, 5 पंचे 25, फिर 5 से किया, 5 एकम 5, मेरा आंसर कितना आएगा? 5 प्लस 1 6, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है मेरे भाई? अब चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल को हिंदी में लोग भाई क्रम गुणित बोलते हैं। जो भी हिंदी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं समझना, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। अब देखो 40, 60 और 70 गैप तो बहुत ज्यादा है। फैक्टोरियल 40 और फैक्टोरियल 60 में 20 का गैप है। तो इस तीनों में सबसे छोटा कौन है? फैक्टोरियल 40। तो फैक्टोरियल 40 में जो भी नंबर ऑफ जीरो होंगे वही पूरे आंसर का नंबर ऑफ जीरो होगा। तो फैक्टोरियल 40 का हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लो 2 और 5 के कितने पेयर होंगे। तो 2 का निकालना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि 2 का पावर बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया कि हमेशा 5 का निकाल देना। 5 से किया 8, 5 से किया 5, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 9 होगा। मैं फिर से समझा देता हूं, देखो फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 70 गैप बहुत है, यानी कि दोनों के बीच की खाई बहुत है। इसीलिए इन सब में जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन है? 40, उसमें जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे वही पूरे आंसर का नंबर ऑफ जीरो होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 99 गुना 2 पे पावर 14। भाई मेरे यहां पे 2 तो बहुत आएगा, 2 बहुत आएगा, ये कम आएगा नहीं, ये सारे ऑड नंबर हैं, सारे विषम संख्या हैं। 1 3 5 7 9 11 13, 2 तो कहीं आएगा ही नहीं। ध्यान रखना कहीं पे भी 2 नहीं आएगा, यानी 2 जो है सिर्फ यही है 2 पे पावर 14। हाँ 5 जरूर आएगा भाई यहाँ पे। तो कितने 5 आएंगे वो निकाल लो और फिर 2 के साथ कंपेयर करना, जो छोटा होगा वही आंसर होगा। देखो एक तो 5 है, 5 में कितने 5 हैं? 1 है। 10 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि सारे विषम संख्या हैं, सारे ऑड नंबर हैं। 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11। 10 तो आएगा ही नहीं, मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये सब नहीं आएगा। इन सब ये जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, इसमें कहीं पे भी 10 नहीं आ सकता, कहीं 20 नहीं आ सकता, 30 नहीं आ सकता, ये सब कभी आएगा ही नहीं। तो आएगा क्या? 5 15 25 35, ये सब विषम संख्या, ये सब तय बात है। 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा, 23 आएगा, फिर 25 आएगा, यानी हमेशा जब ये जो सीक्वेंस है इसमें हमेशा ऑड नंबर वाला ही होगा। 35 के बाद क्या होगा? 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 95 आएगा, बस यहीं पे रुक जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 5 में कितने 5 हैं? 1। 15 में कितने होंगे? 5 गुना 3, यहाँ पे भी एक ही 5 होगा। 25 में 5 गुना 5 मतलब 2 5 आएंगे। 35 में 5 गुना 7 एक ही 5 है। 45 में 5 गुना 9 एक ही 5 है। 55 में भी 5 गुना 11 है, एक ही 5 है।
65 में 5 गुना 13 है, एक ही 5 है। 75, 25 गुना 3, ठीक है। और 25 में कितने 5 होते हैं? 5 गुना 5 25 बनता है, मतलब 2। 85, 5 गुना 17, एक ही 5 होगा। 95, 5 गुना 19, एक ही 5 होगा। अब देख लो 5 कितने हो गए? 1 2 2 4 1 5 6 7 8 2 10 11 12। मतलब कि जो ये है, यहाँ पे 5 की पावर 12 आ गया और 2 की पावर कितना है? 14 है। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों में मिनिमम क्या है? 12 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 12 आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, क्योंकि एक 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 ये सीक्वेंस इस टाइप का है। इसमें कहीं पे भी 2 आएगा ही नहीं, या 2 का मल्टीपल यानी कि 4 6 8 ये सब कहीं भी नहीं आएगा। 5 में भी जो इवन है वो कभी नहीं आएगा, मतलब 10 कभी आ सकता है? बताओ, 7 के बाद 9 के बाद 11 आ जाएगा, 10 तो नहीं आएगा। उसी तरीके से कभी 20 नहीं आ सकता, 30 नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, 5 का मल्टीपल आएगा, जैसे ऑड वाला 5 15 जरूर आएगा इसमें। जब इसको पूरा ओपन करेंगे 15 आएगा, 25 आएगा। तो अब मैंने काउंट कर लिया, 5 में कितने 5 होंगे? 1। 15 में कितने होंगे? 1। 25 में 5 गुना 5 2। फिर मैंने सबको प्लस कर दिया और देखा 5 के पावर 12 इंटू 2 के पावर 14। मिनिमम क्या है? 12 है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 12 आएगा, 12 आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन दिस। अब देखो यहाँ पे 2 तो बहुत ज्यादा आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जो 5 का जो पावर होगा, जो 5 का घात होगा, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 का पावर बहुत ज्यादा होगा और 5 का पावर ही न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5 की पावर को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा? 5, मतलब 5 पे पावर 5, ठीक है। फिर क्या आएगा? 10 आएगा, 10 पे पावर 5, 15 पे पावर 5, 20 पे पावर 5, 25 पे पावर 5, 30 पे पावर 5 और 35 पे पावर 5। अब देखो यहां पे कितने 5 है? 5 पे पावर 5 5 है, 5। 10 पे पावर 5, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 पे पावर 5। 5 कितनी बार आया? 5 बार। 15 पे पावर 5, इसको भी क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 की पावर 5। तो 5 कितने बार आया? 5 बार। 20 में भी कितने बार आएगा? 5 बार। 25, अब समझना, 25 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 का स्क्वायर और उस पे पावर 5। तो इंडाइसेस की प्रॉपर्टी होती है ए पे पावर m और उस पे पावर अगर n हो तो दोनों को गुना कर देना, मतलब a पे पावर m इंटू n। तो 2 गुना 5 कितना हो गया? 10, तो 10 होगा। 30 में भी कितना होगा? 30 को 5 गुना 6 लिखेंगे, मतलब कितने 5 आएंगे? 5 आएंगे। 35 में भी कितना होगा? 5 गुना 7, तो तो 5 कितने बार है? 5 बार, लिख दो। तो ये हो गया 5 प्लस 5 10, 5 15, 5 20, 10 30, 5 35, 5 40, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 40 होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 40 होंगे। क्लियर है मेरे भाई? देखो मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 डॉट 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 37 पे पावर 5, यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीपल तो बहुत ज्यादा आएगा, यानी 2 का अगर पावर निकालोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए आप सीधे 5 का पावर निकाल दो, जो 5 का पावर होगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, अगला नंबर 5 आएगा, 5 पे पावर 5, फिर इसी तरीके 10 पे पावर 5, 15 पे पावर 5, सीक्वेंस ये रहेगा। इसी में से सिर्फ 5 है, बाद बाकी कहीं 5 है नहीं। अब 5 पे पावर 5, पावर वाला मतलब 5 कितने बार है? 5 बार है, इसलिए 5 लिख दिया। 10 पे पावर 5, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5, उस पे पावर 5, मतलब यहां पे भी 5 कितने बार आया? 5 बार। 15 पे पावर 5, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, मतलब यहां भी 5 कितने बार आया? 5 बार। सिर्फ 25 जो है इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर पे पावर 5, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 हो गया, इसलिए 10 लिखा। फिर 30 में भी 5 गुना 6, तो 5 पे पावर 5, मतलब 5 कितने बार आएगा? 5 बार। 35 5 गुना 7 पे पावर 5, यहां भी कितने बार आएगा? 5 बार। सबको प्लस कर दिया और मेरा आंसर कितना आ गया? 40 आ गया। तो इस तरीके से आपका मैंने नंबर ऑफ जीरो जो है इसको पूरी तरीके से समझा दिया। हर एक तरीके का क्वेश्चन मैंने टच करने का कोशिश किया।
ठीक है? तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और फिर अब अगले वीडियो में फिर किसी नए कंसेप्ट और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।